हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा एक पहाड़ी राज्य जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में आपको पहाड़ों पर बने मकान, तो कहीं बर्फ से लदे पहाड़, तो कहीं पर बड़ी बड़ी झीलें सैलानियों को अक्सर अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसे हिमाचल प्रदेश के धौलाधार और जांजगीर माउंटेन रेंजेस, कहीं पर दिल दहला देने वाले खूबसूरत और एडवेंचर से भरे ये रोड, कहीं पर वेल ऑर्गेनाइज्ड एप्पल ऑर्चिड जिनकी क्वालिटी पूरे भारत देश में एक्सपोर्ट की जाती है। इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर बना है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में तिब्बत बॉर्डर से पहले शिमला से 200 किलोमीटर दूर पाई जाती है एक खूबसूरत वैली जिसका नाम है सांगला वैली। इसी सांगला वैली में मनाया जाता है पूरे हिमाचल प्रदेश में मशहूर फाग मेला। फाग मेला मीन सपोज टू बी नाग साहब का खुद का मेला। सुबह नाग साहब अराउंड 10 बजे बाद निकलते हैं। निकलने के बाद जो है फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद नाग साहब भी होली मनाते हैं। यही नहीं, इसी सांगला वैली में आपको खूबसूरत एप्पल ऑर्चिड्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसी सांगला वैली से कुछ ही दूरी पर पड़ता है एक और खूबसूरत गांव रक्षम। रक्षम गांव से होकर ही बास्पा रिवर भी बहती है जिसे कि सतलुज नदी की सहायक नदी भी माना जाता है और इस वैली को बास्पा वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसी रक्षम विलेज से कुछ ही दूरी पर पड़ता है इंडिया का लास्ट विलेज चिटकुल। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बसे चिटकुल गांव में आते ही आप न कि एक खूबसूरत गांव बल्कि इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट एयर में भी होते हैं। और यहाँ की क्लीनेस्ट एयर का राज है यहाँ के ये चीड़ और देवदार के घने जंगल। चिटकुल गांव अपने वुडन क्राफ्ट्स के लिए भी जाना जाता है और इस गांव में आपको ज़्यादातर मकान लकड़ी के बने हुए मिलेंगे और जिनकी छत अक्सर स्लेट से बनी हुई होती है। इन लकड़ी से बने मकानों में कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत है तो वो है ये चिटकुल फोर्ट जो कि इस गांव के बीचों बीच शान से खड़ा हुआ है। इसी गांव में आपको ये वाटर मिल यानी घराट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव भी है। इसके पीछे की साइंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहाड़ों से आ रहा पानी इस टरबाइन पर पड़ते ही यह टरबाइन घूमने लगती है। इस टरबाइन के घूमते ही यह चक्की भी घूमने लग जाती है। सांगला वैली की अधिकतर जनसंख्या खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको कहीं पर
आलू और मटर से लदे खेत तो कहीं पर एप्पल ऑर्चिड्स देखने को मिल जाएंगे।